हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, ये मुंबई की लोकल ट्रेन का सीन है और ये कोई स्पेशल दिन नहीं है कि सिर्फ उसी एक दिन इतनी भीड़ होगी। ये मुंबई का रोज का सीन है जहां लोगों को हर रोज सिर्फ ऑफिस जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और काफी सारी रिपोर्ट्स में आता है कि मुंबई की लोकल ट्रेन से हर रोज 10 लोगों की मौत हो जाती है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई के मिडिल क्लास लोग स्ट्रगल करते हैं। सच ये है कि इंडिया के दूसरे पार्ट्स के लोग तो और भी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और वो स्ट्रगल एज के साथ बढ़ता रहता है। इस स्ट्रगल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो मिलिए मिस्टर गुप्ता जी से। ये मुंबई के एक मिडिल क्लास एरिया में रहते हैं और इनकी फैमिली में 4 लोग हैं। इनकी प्यारी वाइफ जो एक होम मेकर है, इनकी छोटी बेटी जो स्कूल जाती है और एक बड़ा बेटा जिसने अभी 10th पास किया है। उसको 10th स्टैंडर्ड में 95% मार्क्स आए, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी बात पे इनकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली उनका बेटा बड़ा होकर कुछ बड़ा नाम करेगा, और इसीलिए उन्होंने एक पार्टी रखी है अपने खास रिश्तेदारों के साथ। तो खुशी का मौका था। सभी गेस्ट गुप्ता जी के बेटे को बधाई दे रहे थे कि उसका फ्यूचर जरूर बहुत ब्राइट होगा और वो लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। और उसी वक्त गुप्ता जी साइड में आके विंडो से बाहर देख के अकेले में कुछ सोचने लगते। वो थोड़े दुखी नजर आ रहे थे क्योंकि तब उनको रियलाइज होता है कि जब उन्होंने भी 10th स्टैंडर्ड पास की थी तो उनको भी 90% मार्क्स आए थे, जो उनके जमाने में काफी ज्यादा थे। और फिर उनको भी लोगों ने ऐसी बातें कही थी कि वो भी बड़े होके कुछ बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन आज उनके पास खुद के घर के अलावा और कोई खास प्रॉपर्टी या वेल्थ नहीं है। उनकी फैमिली और उनके ऑफिस के लोगों के अलावा उनको कोई जानता भी नहीं है। हाँ, वो एक अच्छी कंपनी में जॉब जरूर करते हैं, लेकिन उनको कुछ ही सालों में रिटायरमेंट मिलने वाला है और उन्होंने उसके लिए कुछ खास सेविंग्स या प्लानिंग की नहीं है। जब उन्होंने 10वीं पास की थी तब उन्होंने ये सोचा था कि वो 30 साल की एज के अंदर ही बहुत मेहनत करके जल्दी रिटायरमेंट लेंगे और फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन आज उनकी एज 50 साल क्रॉस हो गई है और उनको मंथली बिल्स पे करने का टेंशन होता रहता है और फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी ना आ जाए उसका डर होता है। तो कुछ बहुत बड़ा अचीव करना तो बहुत दूर की बात है, ये पीसफुली रिटायर भी शायद नहीं हो पाएंगे। तो मेहनत तो इन्होंने बहुत की, लेकिन अब 50 की एज होने के बाद भी ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जो टेंशन इनको 20-30 साल पहले होते थे आज भी वही है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी ट्रेडमिल पे भाग रहे थे और कहीं पहुंच नहीं पा रहे। अब दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ गुप्ता जी की नहीं है, बल्कि मेजोरिटी इंडियंस की है जो स्कूल और कॉलेज में सक्सेसफुल होने के बाद भी लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। वो पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रह जाते और ज्यादा हार्डवर्क और स्ट्रगल करने के बाद भी वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल ही नहीं पाते, क्योंकि वो एक ट्रैप में फंसे हुए होते। और ये ट्रैप इतना स्ट्रांग होता है कि इसमें 99% लोग फंस जाते, जिससे निकलना इम्पॉसिबल होता है। ये है मिडिल क्लास ट्रैप। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अभी अपनी 20s में होंगे और काफी यंग होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो टेंशन आपको आज है, अगर आप उसको आज फिक्स नहीं करोगे तो 10-20 साल बाद भी आपको वही टेंशन होते रहेंगे। तो इससे पहले कि हम ये समझे कि हम इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकले कैसे, हमको ये समझना होगा कि हम इस ट्रैप में फंसते कैसे, क्योंकि इसकी शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है। मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों की वायरिंग ऐसी करते हैं कि वो लाइफ में सेफ्टी को चुने, ना कि ग्रोथ को। मतलब जॉब सिक्योरिटी, 9 to 5 कॉर्पोरेट कल्चर, इन सब चीजों को लाइफ का अल्टीमेट गोल बताया जाता है। तो बचपन से हमें एक स्क्रिप्ट पकड़ा दिया जाता है जिसमें हमें अपनी लाइफ किस तरह जीना है वो लिखा होता है, और हमारी लाइफ के 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैसले उस स्क्रिप्ट के हिसाब से हमारे पेरेंट्स ले लेते हैं। सबसे पहला कि हम कौन सा करियर चुनेंगे, दूसरा हम कब और कौन सी फैमिली में शादी करेंगे, और तीसरा हम अपनी सेविंग्स कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अब दोस्तों, शादी वाले फैसले में मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो करियर और इन्वेस्टमेंट वाला फैसला है वो एक प्रॉपर मिडिल क्लास वाला होता है। क्योंकि 100 में से शायद एक ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को करियर के लिए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट, ये दोनों चुनने कहेंगे। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे काफी मिडिल क्लास वाली एडवाइस दी थी, जिसे अगर मैं फॉलो करता तो शायद मैं हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में रहता। लेकिन मैंने कुछ अलग किया जो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, या फिर अगर इस वीडियो को एक हफ्ते के अंदर 10,000 लाइक्स मिलते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स ने भी आपकी लाइफ के ये 3 फैसले खुद लिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, या फिर अगर आपने खुद अपने लिए डिसाइड किया तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और फिर बाद में जब हम स्कूल और कॉलेज जाते अपनी एजुकेशन के लिए, तो बाकी का स्क्रिप्ट हमें वहां से मिल जाता है, जहाँ पे हमें लाइफ टाइम तक एक डिसिप्लिन्ड और ओबीडिएंट एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन हमारी फाइनेंशियल लाइफ में जरा सा भी डिसिप्लिन नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन हमें स्कूल में सिखाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से अगर कुछ गिने चुने लोगों को कहीं से अच्छे पैसे मिल भी जाते तो वो भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते। इसका भी मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। काफी सारी रिसर्च में आया है कि 70% लॉटरी विनर्स जो करोड़ों की लॉटरी जीते, वो उतना ज्यादा पैसा जीतने के बाद भी 10 साल के अंदर वापस गरीब हो जाते और वही जॉब करने लगते हैं जो वो लॉटरी जीतने के पहले कर रहे होते। और बाकी के 30% थोड़ा ज्यादा टाइम लगाते, लेकिन वो भी अपनी लाइफ टाइम में गरीब बन जाते। जैसे मैं यहाँ पे एक रियल एग्जांपल देता हूँ माइकल कैरोल का, जो वेस्ट कलेक्ट करने का जॉब करता था
और 2002 में जब वो 19 साल का था तो उसकी 9.7 मिलियन पाउंड की लॉटरी लगती है, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से ऑलमोस्ट 100 करोड़ होता है। अब इतनी बड़ी कीमत जीतने के बाद कोई सपने में भी सोच नहीं सकता कि उसके सारे पैसे कभी खत्म हो गए, लेकिन लॉटरी जीतने के सिर्फ 8 साल के अंदर ही उसके वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। और जो जॉब वो लॉटरी जीतने के पहले कर रहा था, वेस्ट कलेक्ट करने का, वो फिर से वही जॉब करने लगता है। पहले वो होप के साथ जॉब करता था, लेकिन अब रिग्रेट के साथ जॉब करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करो तो सारे मिडिल क्लास और पुअर लोग यही सोचते कि अगर उनके पास कहीं से बहुत सारे पैसे आ जाए तो उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते कि करोड़ों की लॉटरी जीतने के बाद भी लोग इस ट्रैप से बाहर निकल नहीं पाते। तो अब ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसे मिल जाने के बाद भी अगर हम इस ट्रैप से निकल नहीं पाते तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आंसर देता हूँ। सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप ये है कि हमें इस माइंडसेट से बाहर आना होगा कि आपकी कोई और आके हेल्प करेगा, क्योंकि आधे लोग जो आपकी एक्चुअली में हेल्प करना चाहते तो वो खुद ही इस ट्रैप में फंसे, तो वो आपकी हेल्प करेंगे कैसे? और बाकी लोग जो एक्चुअली में आपकी मदद कर सकते इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए, तो वो खुद के फायदे का सोच रहे, आपके फायदे का नहीं, जैसे बैंक वाले। तो इसीलिए आपको कंप्लीट ओनरशिप लेनी होगी अपनी फाइनेंशियल लाइफ की। लेकिन अगर आपको कंप्लीट ओनरशिप लेनी है तो उसमें एग्जैक्टली करना क्या है? तो यही वो अमीर लोगों का सीक्रेट है जो मैं आपको आज एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। वो ये है कि आपके हाथ में जो भी पैसा आता है उसे आपको इस तरह इन्वेस्ट करना है कि आपको उससे हाईएस्ट आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, वो भी लॉन्गेस्ट टाइम के लिए। अब अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो एक आदमी है जिसका नाम सनी है और उसके पास कुछ पैसे है, लेकिन नॉलेज नहीं है कि उन पैसों को उसे कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर है एजुकेशन में। जैसे आप बुक्स खरीदोगे, सक्सेसफुल लोगों की लाइफ पढ़ोगे या कोर्सेज बाय करोगे। अब ये चीज आप लोगों ने मेरे चैनल पे काफी बार सुनी होगी, लेकिन आज हम इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। वॉरेन बफेट के पास आज $1 बिलियन की वेल्थ है, लेकिन अगर वो किसी वजह से अपने सारे पैसे गवा देते, जो होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मान लो अगर ऐसा हो जाता है, तो अगले ही दिन वो एक न्यू म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट है, लोग ये बात जानते हैं। तो उनकी म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, जिससे उनकी म्यूचुअल फंड का साइज बिलियंस का हो जाएगा और उसका 1-2% चार्ज करके वो अगले ही दिन वापस अमीर बन जाएंगे। इसी तरह नवल रविकांत, जो एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन है, उन्होंने एक बुक लिखी थी। उसमें वो कहते हैं कि आप मेरे सारे पैसे ले लो, मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, मेरा घर, गाड़ी, एक्सेट्रा सब कुछ, और बस मुझे किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में छोड़ दो, मैं 5 साल के अंदर वापस अमीर बन जाऊंगा। तो एक तरफ एक गरीब वेस्ट कलेक्टर है या बहुत सारे लॉटरी विनर्स है जो करोड़ों की लॉटरी जीत के वापस गरीब बन जाते हैं, और दूसरी तरफ ये सेल्फ मेड रिच लोग हैं जो अगर किसी वजह से अपने पैसे गवा भी देते तो भी वो वापस रिच बन जाएंगे। तो दोस्तों क्या आप यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हो? अगर पुअर और मिडिल क्लास लोग एक ट्रैप में फंसे तो कुछ अमीर लोग भी एक ट्रैप में है, लेकिन वो एक पॉजिटिव ट्रैप है जो उनको हमेशा रिच रखेगा। तो इसका रीजन क्या है? दोस्तों इसका आंसर ये है कि एजुकेशन एक ऐसी वेल्थ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन ये सही एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि रॉन्ग एजुकेशन ही लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप में बांध के रखती है। उन्होंने अपनी लाइफ की अर्ली स्टेज में सबसे पहले ये एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट की है, जिससे उनको हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, यानी हाईएस्ट आरओआई, जो उनको लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट देता रहेगा, मतलब लाइफ टाइम के लिए। अब दोस्तों अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो ये इन्वेस्ट माइंडसेट नहीं होता अगर मेरे पास फाइनेंस की इतनी नॉलेज नहीं होती और लोग आगे से कोर्स को बाय करने के लिए मुझे डिमांड नहीं करते कि सर आप कोर्स लॉन्च करो, हम उसे बाय करेंगे, हम आपसे सीखना चाहते हैं। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो और हाईएस्ट रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के डिमांड पे एक पावरफुल कोर्स बनाया है, जिससे आपको बिजनेस और इन्वेस्टिंग की रियल नॉलेज मिले। उसके लॉन्च होते ही 1000 से भी ज्यादा लोगों ने एनरोल कर लिया है और उनका रिस्पॉन्स भी काफी बढ़िया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्योंकि इसमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से लेके वेल्थ क्रिएटिंग सेक्टर्स, हाई कंपाउंडिंग स्टॉक्स और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, और इन्वेस्टिंग करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इन सबको मैंने कवर किया है, ताकि आपको ये स्टॉक मार्केट से अमीर बनने का गेम अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस कोर्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जिस तरह हमें अपनी सोसाइटी के लोगों से मिडिल क्लास में रहने का स्क्रिप्ट मिलता है, जिसको लोग लाइफ टाइम तक फॉलो करते हैं और मिडिल क्लास में रहते हैं, तो उसी तरह रिच रहने का भी एक स्क्रिप्ट होता है जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूल जाना, क्योंकि इस चैनल के जरिए मेरा गोल आप लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना है। तो ये था सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप कि बी अ लर्निंग मशीन। चार्ली मंगर जो 30 साल की एज में अपना सब कुछ खो चुके थे, अपने बच्चे, अपनी वाइफ और अपनी सारी वेल्थ, फिर भी वो अपनी 40s में ही फाइनेंशियली फ्री हो गए थे और आज वो एक सेल्फ मेड बिलियनर है। उनका एक कोट है कि आई कॉन्स्टेंटली सी पीपल राइज इन लाइफ हु आर नॉट द स्मार्टेस्ट
but they are learning machines. They go to bed every night a little wiser than they were when they got up. Those who keep learning will keep rising in life. In short, इसका मतलब ये है कि लाइफ में सीखना बंद तो लाइफ में जीतना बंद। अब बात करते हैं दूसरे लेसन की कि रिच लोग पैसे कमाते कैसे और उसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी रिच इंसान की लाइफ को ध्यान से रीड करोगे और साइड बाय साइड किसी लॉटरी विनर की लाइफ को रीड करोगे जो फौरन गरीब हो जाते हैं, तो आपको उनके अर्निंग और इन्वेस्टिंग के तरीके में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। तो वो चीज मैं आप लोगों को आज एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, यहाँ पे पूरा ध्यान देना। तो दोस्तों, दुनिया में 4 टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले वो जो जॉब करते, यानी वो फिक्स्ड सैलरी अर्न करते, और फिर उनकी जो सेविंग्स होती है तो वो उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते जहां उनको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। मतलब उनकी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों में ये फिक्स्ड वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हुआ एकदम रॉन्ग पैटर्न अर्निंग और इन्वेस्टिंग का, जो हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में रहे हुए लोगों की लाइफ में मिलेगा। लेकिन सबसे बेस्ट पैटर्न ये है जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपका अपसाइड पोटेंशियल बहुत होता है, यानी आपकी एक्टिव इनकम फिक्स्ड नहीं होती है, वो ग्रो हो सकती है। फिर आप उसे री इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस में या दूसरे बिजनेस में, यानी स्टॉक्स में। तो इसमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों ही एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकती है, यानी कंपाउंडिंग के पावर से। और सारे रिच मिलियनर्स और बिलियनर्स यही पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे मुकेश अंबानी जब भी पैसा कमाते तो वो या तो खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करते या फिर दूसरे बिजनेस को बाय आउट कर लेते या उसके स्टॉक्स ले लेते। जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने 2008 में एशियन पेंट्स के शेयर्स खरीदे थे। उन्होंने 500 करोड़ से एशियन पेंट्स की 4.9% ओनरशिप ली और 2020 में वो इन्वेस्टमेंट 5000 करोड़ के ऊपर ग्रो हो गया था। तो जिनके पास बिजनेस और इन्वेस्टिंग की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है तो ऐसे लोग जल्दी रिच भी बनते हैं और फिर अपनी लाइफ टाइम में नई नई ऊंचाइयों पे पहुंचते रहते हैं। फिर तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो बिजनेस तो करते हैं जहां से उन्हें एक्टिव इनकम काफी अच्छी मिलती है, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट की इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो वो अपनी सेविंग्स को बैंक अकाउंट में छोड़ देते हैं या एफडी में इन्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो ईजी होता है। तो इससे होता ये कि ऐसे लोग शॉर्ट टर्म में तो एंजॉय करते जब तक उनका बिजनेस अच्छा कर रहा होता है, लेकिन कोई भी बिजनेस हमेशा ग्रो करता रहेगा और प्रॉफिटेबल रहेगा इसकी गारंटी नहीं होती है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में ऐसे लोग स्ट्रगल करते हैं। मैं काफी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक टाइम पे काफी अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते थे, अच्छी कार में घूमते थे और काफी सारी कंट्रीज घूम के आए हुए थे अपने बिजनेस की वजह से। लेकिन जब धीरे धीरे करके उनका बिजनेस का डाउनफॉल होने लगा तो उन्होंने अपनी कार बेची, फिर अपना बड़ा घर, और अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं और छोटे मोटे जॉब्स कर रहे हैं। फिर चौथे टाइप के वो लोग होते जो जॉब कर रहे होते, मतलब उनकी एक्टिव इनकम फिक्स्ड होती है, तो शॉर्ट टर्म में वो शायद इतना एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अपनी सेविंग्स को समझदारी के साथ अच्छे स्टॉक्स और अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करते और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते। जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी में ऑथर हमें एक एग्जांपल देते हैं रोनाल्ड रीड का। वो अपनी पूरी लाइफ एक मामूली गैस स्टेशन अटेंडेंट का जॉब करता है, मतलब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का एम्प्लॉई। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो वो आदमी अपनी विल से $1.2 मिलियन एक लाइब्रेरी में डोनेट करता है और 4.8 मिलियन एक हॉस्पिटल में डोनेट करता है। और ये सारे पैसे इन्होंने स्टॉक इन्वेस्टिंग से ग्रो किए थे खुद। तो ये वो फोर्थ टाइप के स्मार्ट लोग होते जो भले अपने पेरेंट्स, सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम या बैकग्राउंड की वजह से जॉब पे लग गए, लेकिन इन्होंने मिडिल क्लास ट्रैप का एस्केप ढूंढ लिया। और ऐसे लोग लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रिच भी बनते और लाइफ में बहुत ही जल्द फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर लेते, जहाँ पे उनको पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए जो फैमिली प्रेशर से या किसी वजह से जॉब कर रहे हैं और बिजनेस नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों, अगर आप नोटिस करो तो इंडिया में कुछ कम्युनिटीज ऐसी है जैसे गुजराती, मारवाड़ी और चेट्टियार्स, ये लोग बहुत ज्यादा रिच है और इंडिया की जीडीपी और ग्रोथ में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे काफी सारी रिपोर्ट्स में आता है कि इंडिया में 169 बिलियनर्स है और उसमें से 80% से भी ज्यादा सिर्फ यही 3 कम्युनिटीज है। आज अनिल अंबानी भले ही बैंकरप्ट हो गए, उनकी कंपनी पूरी तरह डूब चुकी है, लेकिन फिर भी आज भी उनका लाइफस्टाइल किसी भी अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास से ज्यादा अच्छा है। वो आज भी आलीशान बंगले में रहते और महंगी गाड़ियां ड्राइव करते। तो बैंकरप्ट होने के बाद भी ये रिच क्लास में। तो दोस्तों, जब मैंने इसका रीजन पता लगाने की कोशिश की एकदम गहराई से कि कुछ लोग, कुछ फैमिलीज और कुछ कम्युनिटीज के ऑलमोस्ट सारे लोग मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर कैसे निकले, तो मुझे ये पता चला कि इनके पूर्वज यानी कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स एकदम ड्राई और लेस फर्टाइल वाली जमीन पे रहते थे। जैसे मेजोरिटी मारवाड़ीज राजस्थान से, जहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। गुजरात भी राजस्थान के बाजू में, वहाँ पे बारिश बहुत इरेगुलर होती है। और चेट्टियार्स भी साउथ इंडिया के सबसे ड्राई और लेस फर्टाइल जमीन पे रहते हैं, जहाँ पे फसल उगाना बहुत ही मुश्किल है। तो जो लोग हिस्टोरिकली डेजर्ट यानी रेगिस्तान वाली जगह पे रहते थे, तो उनके पास हमेशा हरी भरी फसल रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती थी, यानी कि 2-3 साल में कभी एक बार अच्छी बारिश होती थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को अपने खर्चों को काफी कंट्रोल में रखना पड़ता था और वो फार्मिंग के भरोसे नहीं रह सकते थे।
लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इंडिया के दूसरे पार्ट से थे, जहाँ एकदम हरी भरी फसल उग सकती है, तो उनको अपनी इनकम, अपना काम या रिसोर्सेज का इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता था। तो इसीलिए जो लोग डेजर्ट वाले एरिया में रहते थे, तो वो अपने पैसों को सेव करके गुड्स को ट्रेड करके छोटा मोटा प्रॉफिट कमाते थे, और फिर वो ऐसी ट्रेडिंग और व्यापार करते करते दूसरे टाइप के बिजनेस करने लगे और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते रहे, क्योंकि फार्मिंग उनके लिए नहीं था। और ये पैसों के मामले में हमेशा अलर्ट रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिसकी वजह से हुआ ये कि ये बिजनेस और मनी माइंडसेट के कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स अपने बच्चों को और अगली जनरेशन को पास करते गए, जो धीरे धीरे करके इनका कोर वैल्यू और कल्चर बन गया। इसीलिए ये कम्युनिटी के लोग बिजनेस में काफी ज्यादा स्मार्ट होते। इनफैक्ट एक बार मैंने ये भी रीड किया था कि ये लोग पानी भी बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो भी इनकी कोर वैल्यू का हिस्सा है कि आपको कोई भी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। तो सारा खेल माइंडसेट का है, जो इनका बचपन से बनता है। तो इसी चीज को हमें समझना है। तो इसीलिए जो इनकी कोर वैल्यूज होती है, जो अगली जनरेशन तक पास होती रहती है, उसमें से 3 सबसे बड़ी वैल्यूज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिसे हमें हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहली, गुजरात के बनिया लोगों की वैल्यू कि आपको हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहना चाहिए, फिर चाहे आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो या कोई इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे लेसन हमारे लिए ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने की कोशिश करो, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के भरोसे मत रहो। इनफैक्ट अगर आप किसी भी बनिए को 2 में से एक ऑप्शन चुनने को कहो, पहला ऑप्शन जहां उनको एक हाई स्टेटस वाला गवर्नमेंट जॉब मिले, जैसे आईएएस या ऐसा कुछ, और दूसरा वो कोई ऐसा बिजनेस करे जो बहुत रिस्की है, तो वो हमेशा बिजनेस ही चुनेंगे, क्योंकि सिर्फ उनको पता है कि बिजनेस वैसे सेफ जॉब से भी ज्यादा सेफ है। तो बस उनका माइंडसेट ही कुछ ऐसा है। फिर दूसरी कम्युनिटी है राजस्थान के मारवाड़ी लोग, जिनकी एक बहुत स्पेशल कोर वैल्यू है कि पैसे पे हमेशा नजर रखो, वॉच द मनी, और उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, हाईएस्ट आरओआई वाला एग्जांपल। फिर तीसरी कम्युनिटी है साउथ इंडिया के चेटियार लोग, जिनकी एक कोर वैल्यू है कि ऑलवेज बी फ्रूगल। मतलब जब आपके पास पैसे आते हैं तो उस टाइम पे ईगो आना नेचुरल है, पैसों के साथ ईगो आता ही है। तो ऐसे टाइम पे आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है और हम्बल रहना है, अपने रूट्स याद रखने हैं कि आप कहाँ से आए थे, और अपनी फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोचना है। और एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू जो तीनों कम्युनिटी के लोगों में होती है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे फोकस करो, क्योंकि बारिश कब आएगी हमको ये नहीं पता और हमको जानना भी नहीं है, क्योंकि हम बारिश या किसी दूसरी चीज के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन लेसन्स को फॉलो करते हो और अपने फ्रेंड्स और अपने खास लोगों में इसे शेयर करते हो, तो आप भी एक ऐसी कम्युनिटी बना सकते हो जिसे कभी पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, और आपकी आने वाली 7 जनरेशन भी कभी गरीबी या मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसेगी नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी ट्रू फाइनेंशियल एजुकेशन मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे फाइनेंशियल फ्रीडम के वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरे स्टॉक इन्वेस्टिंग के कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि ऐसी कौन सी अच्छी फाइनेंशियल हैबिट है जो आप पहले से फॉलो कर रहे हो, ताकि दूसरों को भी उसे सीखने मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम